Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Salman and I am back with new lesson. So before starting, we have to know about the past indefinite tense. What does mean by the past, indefinite and tense? I told you before the tense mean time and the past mean the previous era. उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so the first you have to subscribe my channels and then let's get started. तो हमारे पास आज दूसरा लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब है हाल पे गुजरा हुआ ज़माना। इंडेफिनिट इज आल्सो वी कॉल्ड सिंपल टेंस। एंड टेंस मीन टाइम। आई टोल्ड बिफोर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So the before started the unit of the past indefinite tense, we have to know about the definition of past indefinite tense. The event and action when is completed in past time. For example, अगर कोई action शुरू हो रहा हो या कोई काम शुरू हो चुका हो, अगर वो ख़त्म हो जाए प्रेजेंट में, तो उसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम पास्ट कंडीशन कहेंगे। सो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ये पता होगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को हम फार्मूला भी कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर, अगर हमें स्ट्रक्चर का इल्म होगा तो हम इजीली हम इससे सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इस टू का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट इट्स मीन हु इज परफॉर्मिंग एक्शन। सब्जेक्ट मीन doer of action, and verb mean it shows the action and object. What is sentence about? ये ऑब्जेक्ट हमें ये बताए कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। तो शुरू होने से पहले हमें तो ये पता हो जाए कि सब्जेक्ट को किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन। इट्स मीन हु इज परफॉर्मिंग एक्शन। अच्छा, तो सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज आर ऑल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास जो ही होते हैं वो ही वी यूज फॉर बॉय, एंड शी वी यूज फॉर फीमेल, एंड इट वी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, एंड इज आल्सो वी यूज फॉर लिविंग थिंग। बट इन द मॉडर्न इंग्लिश, जो हमारी जो भी मॉडर्न जुबान जो इंग्लिश है, उसमें जो हम आई इट इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें कोई जेंडर का इल्म ना हो और फिर हमें उस जेंडर का इल्म ना हो, फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम उसको इट लगेंगे। फॉर एग्जांपल, हु हैज़ रिटन इट लाइक दिस। फिर उसके बाद हमारे पास जो होते हैं, जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस होते हैं आई है, जो इसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं it shows the pronoun is instead of noun we are using, or we are used for plural. तो इसमें हमारे पास इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास जो लगेगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा इसमें। तो सेकंड फॉर्म में इसमें हमारे पास ये जो कहते हैं राइट की जो सेकंड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, रॉड। शी कुक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कुक, और इट का जो सेकंड फॉर्म होते हैं वो होते हैं एट। एंड आई बॉट चेयर। सो बाय की जो बॉट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है बाय। तो सबसे पहले तो हमें वर्ब की हमें एक पहचान चाहिए, फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें याद होना चाहिए। So before, if we want to make a sentence, so we have to remember all of these verbs, so we can make and we can exchange sentences from one to another one easily. फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट में जो थे, we sold a chair। तो sold की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो sell थे। और you took tea, क्या तुमने चाय ली, तुमने गाड़ी खरीदी, तुमने चेयर लिया, क्या तुमने घास खा लिए,
उसने बिरयानी पकाई, उसने खत लिखा। सो पास्ट सिंपल टेंस की जो उर्दू में पहचान होती है वो होगी, उर्दू में पहचान इसकी क्या है? जुमले के आखिर में ये 3 चीज आएगी, अलिफ छोटी है और बड़ी है, ये जो आएगी ना ये उसमें उर्दू की पहचान है। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, सो बिफोर इफ यू वांट टू लर्न द इंग्लिश, सो यू डोंट कंपेयर द उर्दू लैंग्वेज विद इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी आर मोस्टली यूजिंग इन daily life conversation. For example, I have he wrote a letter, she cooked biryani, it ate grass, I bought chair, we sold a car and you took tea. अगर आपको कोई और, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई और फॉर्म ऑफ द वर्ब याद हो तो ये फार्मूला है, इसके अगर सब्जेक्ट आपको लाजमी पता होना चाहिए और फिर वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म लगे उसमें और ऑब्जेक्ट लगे तो हमारी ये पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगी। तो these are all the past indefinite structure. Indefinite is also we called simple tense, इसको हम सिंपल भी कहते हैं। So इसको कहते हैं positive sentence. And now we want to move from interrogative sentence and its type. अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ भी लिए और हमें ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं क्योंकि वो सीधा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होते हैं। अगर हम शुरू होने से पहले अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, हमारा लेसन हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास ये होते हैं कि हर चीज़ के लिए एक रूल्स होते हैं और इस टेंस का जो एक रूल है इसमें अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज लगाते थे, लेकिन पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करेंगे डिड। तो चलाए अब यहाँ देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first one we have that is confirmative question. It's mean to confirm things. To confirm things. And confirm thing इसका मतलब होता है अगर हमें कोई बात हम इसके confirmative sentence वो होंगे। अगर हमें कोई काम कहे कि आपने ये काम करना है, जी करना है, अगर आप नहीं कर सकते तो इसका जो आंसर होगा it has the answer will be yes or no. So confirmative question means to confirm thing, either yes or no. So the first question we have I have simple. So the first we have to know how we will make a positive sentence from interrogative. How we will make interrogative sentence from positive sentence. So that is positive sentence. For example, I ate an apple. This is a positive sentence. तो हमें ये पता होगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सी टेंस से ये है? तो सबसे पहले तो हमें हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इसमें देख ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये हमें रियलाइज होना चाहिए, हमें जहन में होना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हमें पता चल गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट से आया है। अब इसका इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इससे पहले डिड लगाएंगे। तो डिड अगर हम यहाँ मैं लगा चुका हूँ, डिड यू ईट एन एप्पल, डिड यू ईट एन एप्पल। सो द आंसर वेयर जवाब दे वाले जवाब देगा यस आई डिड। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने नहीं कहा तो वो जवाब देगा नो I didn't. Didn't mean did not. But the modern English we are using the modern technique and modern word. So didn't is a short form. तो चल अब अगर हमने ये बना ली confirmative question तो हमारे पास इसकी एक और टाइप है, उसको कहते हैं informative question. So informative question is coming to give information. To give
इंफॉर्मेशन। तो ये हमें इंफॉर्मेशन किस तरह देगा ये इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड यू ईट yesterday? What did you eat at yesterday? So for example, if someone asks from me, what did you eat yesterday? I ate an apple, I ate banana, I ate an orange. In different ways you can give the answer. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास जो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के होते हैं और एक इस टाइप के होते हैं। अगर इससे पहले अगर डिड आ जाए तो ये हमें पता चलेगा कि इसका आंसर में येस और नो लिखा होते हैं। ये जो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो ये ज़्यादातर ये बच्चों के जो अगर आप उनकी बुक स्टडी करें तो उसमें ऐसे किस्म के सवालात होते हैं, और ऐसे किस्म के सवालात हमारे जो 9, 10 फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आते हैं, इसको कंसेप्चुअल टाइप में, जिसमें सब वो रीज़न मांगते हैं और रीज़न के बाद एक्सप्लेनेशन भी मांगते हैं। लेकिन सबसे पहले हम उसमें ये देखें, अगर ये हमारे पास डिड आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है। और अगर व्हाट आ जाए, इसकी पहचान ये होगी, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो WH से होगी। अब हमारे पास WH से व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, ये क्वेश्चंस के टाइप्स है। अगर जो भी यहाँ आगे, फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, सही है। तो अब मैं इसके साथ एक और फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ लिखिए कि व्हाट की जगह हम दूसरे इस्तेमाल करें, वेयर did you go yesterday? So the answer कहते हैं आप कल आप कहाँ गए थे कल। So the answer का जवाब जो होगा वो ये होगा कि I went to Lahore yesterday। तो इसकी तरह अगर आप इसकी और मज़ीद एग्जांपल भी आप देख, यहाँ मैंने वर्ड इस्तेमाल किए। वर्ड जो होते हैं वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड वी आर यूज फॉर थिंग्स एंड वेयर वी यूज फॉर प्लेस, ये हम जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस थी, और ये मैं आपको सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए, फिर उसके बाद हमने ये भी किया कि इंटरोगेटिव, पॉजिटिव से हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। और इसके दो टाइप से हमारे पास, एक होते हैं कन्फर्मेटिव क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है टू कन्फर्म थिंग्स, और इसमें और एक हमारे पास इसकी और किस्म होती है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो इसका मतलब होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन मोर देन मोर। अगर इसके हम कन्फर्मेटिव क्वेश्चन अगर हम शुरू से इसके स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो बुनियादी चीज़ होगी और बाद डिड से स्टार्ट होगी। और अगर डिड आ जाए तो हमें पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आई है। और अगर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हम बनाते हैं तो यही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन से पहले हम WH वाले क्वेश्चन लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ इस्तेमाल व्हाट इस्तेमाल किया और यहाँ हमें वेयर इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये lecture it will be helpful for you, and it will give a benefit, it will give the advantages for you, and we have to do practice for this one, past indefinite। if you will realize this kind of structure, and अगर आप इसको आप पढ़ेंगे, इसके आप जिस तरह कोशिश करेंगे, टेंस असल में ये बहुत इजी है, लेकिन हम इससे जब बोर होते हैं, हम इससे जब तंग दिल हो जाते हैं, वो इसी वजह से सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हम क्योंकि जब आप प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, इफ यू टू डू प्रैक्टिस, सो यू विल रीच एंड यू विल गो एंड यू विल रीच एट योर ओन डेस्टिनेशन। So inshallah it will be helpful for you. Thank you so much for giving us this time. Stay with us. Be happy. Assalamu alaikum.